आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने 2 तारीख के अपने प्रेस मीट में आप सबको बताया था कि बांकीपुर की जनता की इच्छाओं के संदर्भ में हमने निर्णय लिया था कि इस बात को पार्टी की कोर कमेटी में रखा जाएगा कि पार्टी का इस उपचुनाव में कौन उम्मीदवार हो। आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें एक मत से सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जन स्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। आप सब जानते हैं कि आपके बीच अभी मेरी बाईं तरफ प्रशांत जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आप सबको इस मौके पर संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का यहाँ अभिनंदन, स्वागत। मैं सबसे पहले अपने पार्टी के सभी वरीय साथियों का, सहयोगियों का, नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेवारी, ये भरोसा मेरे कंधों पर रखा है। और सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जन स्वराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक, जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जन स्वराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जन स्वराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जन स्वराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन 18 लाख मतदाताओं का धन्यवाद कर रहा हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में नवंबर 2025 में जन स्वराज के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में अपना मत दिया है और जन स्वराज को जिंदा रखने में, जन स्वराज को बिहार में बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आने वाले भविष्य में जन स्वराज की यात्रा चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन जिन पहले 18 लाख मतदाताओं ने नवंबर 2025 में हम लोगों को वोट दिया, मैं उनका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में बांकीपुर के वो सभी मतदाता साथी जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीनों से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर या कार्यकर्ताओं साथियों के माध्यम से ये बताया कि हर हालत में मुझे बिहार में स्थिति के सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए खुद उतरकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उनको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। और अगर आपका आशीर्वाद मिला, जीत कर आए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपकी इच्छा अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे एक विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जन स्वराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। उन पर आपका जनता की ओर से, जनता का प्रतिनिधि बनकर उन पर जनता की अपेक्षाओं का जो बोझ है उसको बनाए रखेंगे। अंत में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों की नजर में जो बांकीपुर का चुनाव है, ये पिछले 6 महीने में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर,
उस सरकार के चाल चरित्र चेहरा पर, उनकी नीति पर, उनके नियमावली पर जनता का एक जनमत होने जा रहा है। बांकीपुर के चुनाव में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो उनकी नीति है, जो उनका चेहरा है, जो वो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें बिहार के लोगों की सहमति है। लेकिन अगर बांकीपुर में भाजपा हारती है तो यहाँ के सरकार को ये मानना चाहिए कि जिस तरह के चाल चरित्र चेहरा को दिखा रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं, वो बिहार की जनता को कहीं न कहीं स्वीकार्य नहीं है। और ये पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, और हम लोगों ने प्रेस करके चुनाव से पहले और उसके बाद भी स्पष्टता से ये कहा है कि इनके चाल चरित्र चेहरा पर हम लोग को कोई विश्वास नहीं है। बिहार का एक बहुत बड़ा जनमानस है जो इन पर भरोसा नहीं करता है। ये चुनकर नहीं आए हैं, इनको पीछे से बनाया गया है। चुनकर जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। तो कहीं न कहीं बांकीपुर की जनता, जो बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध जनता है, बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं के कंधों पर अब ये बोझ है कि वो सबसे बेहतर उम्मीदवार को बांकीपुर से चुने और चुनकर सरकार पर, सरकार की नीतियों पर बिहार की जनता की ओर से एक निर्णय सुनाए। और मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, आपके जरिए बिहार की जनता को और बांकीपुर के मतदाताओं को अपील कर रहा हूं कि जो सबसे बेहतर आपको दिखे, आप जाति, धर्म, दल, नेता सबसे ऊपर उठकर उस व्यक्ति को वोट दीजिए। हमसे बेहतर कोई आपको लगता है उसको वोट दीजिए। हर हालत में बांकीपुर से एक अच्छा आदमी, एक अच्छा विधायक जीतना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए। दल जीतते और हारते रहेंगे, नेता लोकतंत्र में जीतते हारते रहेंगे। राज्य का विकास हो, राज्य में बदलाव हो, राज्य में सुधार हो, उसके लिए जरूरी है कि बिहार से एक अच्छा व्यक्ति, बांकीपुर से अच्छा व्यक्ति जीते। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोर कमेटी की मिनट्स का जो डिसीजन है उसकी कुछ कॉपियां हमने रखी हैं। आप में से जिनको इसमें इंटरेस्ट हो वो इनको ले सकते हैं। इसे यहाँ रखा जा रहा है। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हम कुछ सवाल यहाँ लेंगे, जिससे कि बांकीपुर में बीजेपी को कैसे टक्कर देंगे? मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा कि हमारे चुनाव प्रभारी रामबली जी आपको दें। क्या योजना है, क्या कुछ रणनीति देखिए, हम लोग, आप देख रहे हो कि 3 महीना पहले से ही लोगों को मालूम था कि बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। अभी तक कोई पार्टी आगे नहीं आई। सबसे आगे कौन आई? जनसुराज। लेकिन जनसुराज से हम लोगों ने उम्मीदवार तय नहीं किया था। उम्मीदवार आज हम लोगों ने तय किया। लेकिन जनसुराज के नेता जो 2400 वार्ड में इस विधानसभा में घूम रहे थे, उस दरमियान एक चर्चा बहुत जोरों पर आई कि आप प्रशांत किशोर जी को लड़ाएं। प्रशांत किशोर जी के लड़ाएंगे तो यहाँ जाति, पार्टी और मजहब की दीवार जो है समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ के जनता के आकांक्षा और आशा पर ये प्रशांत किशोर जी को उतारा गया है। यानी जनता यहाँ के मतदाता जो है आगे है, जनसुराज पीछे है। यही हमारा मेरे भाई, ऐसा है, हम लोग वो राजनीति नहीं करते हैं जो दूसरे दल वाले करते हैं। मैंने जो अपने दूसरे उम्मीदवार साथियों के लिए जनता के सामने अपील के तौर पे रखा था, वही बात अपने लिए भी कह रहा हूँ। मैं अच्छा हूँ या खराब हूँ, ये निर्णय मुझे नहीं करना है, बांकीपुर की जनता को करना है। और मेरा अपील बस इतना ही है कि बांकीपुर में जो सबसे बेहतर उम्मीदवार हो वो आप उसको वोट दीजिए। मैं बेहतर हूँ कि नहीं हूँ ये जनता को तय करना है। अपने से तो सब व्यक्ति बेहतर ही है। भाई, सीट तो जनता का ही है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस सीट से बिहार की सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन बिहार की राजनीति बदल सकती है। अगर बिहार की राजनीति को नई दिशा देना है तो बिहार में, जब बांकीपुर में जनसुराज को जिताइए।
और अगर आपको सरकार में 202 को जोड़कर एक और 203 करना है तो भाजपा को वोट दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तय बांकीपुर की जनता को करना है। ये सरकार बदलने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में राजनीति को एक नई दिशा, बिहार को एक नया विकल्प देने का चुनाव है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की बांकीपुर की जनता उस पर सही निर्णय लेगी। भैया बांकीपुर में 4 लाख के जो 4 लाख मतदाता हैं, सबसे समर्थन मांग रहे हैं, सबसे साथ मांग रहे हैं, सबका आशीर्वाद मांग रहे हैं। जिसको साथ आना है उसका स्वागत है, जो साथ आए उसका स्वागत है। जन सुराज अकेले चुनाव लड़ रहा है, उनके हम लोग की नीतियों पर, हम लोग के सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं है। बाकी जो लोग समझते हैं कि जन सुराज की मदद करनी चाहिए, उन सबको निमंत्रण है, वो आए, साथ में खड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है। बांकीपुर की प्राथमिकता ये होगी कि बांकीपुर से एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति सदन में जाए जो किसी भी तरह के दबाव या लालच में आए बगैर जनता की आवाज बनकर वहाँ खड़ा रहे। समीकरण बड़ा बेहतर है, उसको कैसे पातेंगे? और दूसरा, क्या आप मदद की बात कर रहे हैं, महागठबंधन से मदद चाहते हैं? अभी हम तो भाजपा से भी मदद मांग रहे हैं, भाजपा से भी अनुरोध कर रहे हैं और गठबंधन से भी अनुरोध कर रहे हैं। 4 लाख मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए एक होकर वोट कीजिए। जाति, जो रामबली जी ने कहा कि जाति, धर्म, नेता, विचारधारा सबको छोड़कर ऊपर उठकर बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत की जिम्मेवारी बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं के कंधों पर है। आने वाले 1 महीने में तय हो जाएगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है। अभी आपको ये तय होगा, वो आपको परिणामों में 3 अगस्त को दिखेगा। अब मोदी जी के बॉस की सीट हो या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की सीट हो या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला हो रहा चुनाव हो, हम लोग के लिए तो बांकीपुर वो चुनाव क्षेत्र है जहां बिहार के सबसे प्रबुद्ध, पढ़े लिखे, समझदार लोग रहते हैं। और जो काम 3 वर्ष में जन सुराज नहीं कर सका, हमारे सारे प्रयास के बाद भी मैं बिहार के लोगों को बदलाव के लिए समझा नहीं पाया, वो काम बांकीपुर की जनता कर सकती है। अगर यहाँ पर उन्होंने एक नई शुरुआत की, जन सुराज को जिताया, तो बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी।